हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा बंसल, सहायक आचार्य EAFM राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर से। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम प्रथम वर्ष के लिए प्रश्न पत्र द्वितीय आर्थिक पर्यावरण। आज का अपना टॉपिक है आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले तत्व या घटक अथवा आर्थिक पर्यावरण के अंग। देखिए, किसी भी देश का जो आर्थिक पर्यावरण है ये सदैव ही स्थिर रहे ऐसा नहीं है। आर्थिक पर्यावरण परिवर्तनशील है, जो हमेशा परिवर्तित होते रहता है। इसके जो विभिन्न अंग हैं उनमें निरंतर सतत रूप से परिवर्तन हो सकता है। आर्थिक पर्यावरण में परिवर्तन हो सकता है जिसका प्रभाव पड़ता है आर्थिक विकास की जो गति है या प्रक्रिया है वो लगातार बदलती रहती है। और देश में जो आर्थिक पर्यावरण है ये देश की आंतरिक परिस्थितियों से भी प्रभावित हो सकता है और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों से भी प्रभावित होता है। तो किस परिवर्तन का आर्थिक पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है या कौन कौन से फैक्टर हैं, एलिमेंट हैं जो देश के आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, उनके बारे में आज हम बात करते हैं इस वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तत्व जो है आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाला वो है प्राकृतिक संसाधन। किसी भी देश के जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, नेचुरल रिसोर्सेज के अंतर्गत क्या सम्मिलित किए जाते हैं? भूमि, मिट्टी, खनिज संपदा, जल संपदा, वनस्पति या धरातल की बनावट हो सकती है, देश की जलवायु या वर्षा कैसी है, ये सभी प्राकृतिक संसाधन हैं जो देश के आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। यदि ये संसाधन देश में प्रचुर मात्रा में अनुकूल रूप से उपलब्ध हैं तो देश की आर्थिक विकास में वृद्धि होती है, देश में रोजगार में वृद्धि होती है। लेकिन यदि ये तत्व देश में पर्याप्त मात्रा में विद्यमान नहीं है, इन प्राकृतिक संसाधनों का अभाव है देश में, तो इसका विपरीत प्रभाव देश के विकास पर पड़ता है। देश में गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी और पिछड़ेपन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार से ये सभी प्राकृतिक संसाधन देश के आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट देखिए, मानवीय संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज। देखिए, किसी भी देश में मानव उत्पादन करता भी है और उस उत्पादन का उपभोग करता भी मानव ही है। यानी कि एक मानव ही है जो अपने ही लिए उत्पादन कार्य करता है, उपभोग के लिए उत्पादन कार्य करता है। तो उत्पादक और उपभोक्ता मानव हुआ। अगर देश के मानवीय संसाधन कुशल हैं, श्रम शक्ति कुशलतापूर्वक कार्य करती है, स्वस्थ है, बुद्धिमान है, तो उस देश का आर्थिक विकास तीव्र गति से होता है। इसके विपरीत यदि किसी देश में श्रम शक्ति अकुशल है, अप्रशिक्षित है, स्वस्थ नहीं है, तो ऐसी अस्वस्थ श्रम शक्ति कभी भी अच्छे से कार्य नहीं कर सकती और उस देश के आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार से मानवीय संसाधन भी देश के आर्थिक विकास में वृद्धि करते हैं और आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करती है। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था, सोशल एंड कल्चरल सिस्टम। देश की सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्थाएं भी देश के आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। यदि देश में सामाजिक रीति रिवाज, सामाजिक व्यवस्थाएं अच्छी हैं, देश के नैतिक मूल्य लोगों में अच्छे से विद्यमान हैं, नैतिक मूल्यों का पालन करते हैं, तो उस देश का विकास होगा। लेकिन यदि देश में अंधविश्वास, कुरीतियाँ, रूढ़िवादिता, इस प्रकार की व्यवस्थाएं विद्यमान हैं, अनैतिकता जैसे कार्य किए जाते हैं, तो उस देश में जो आर्थिक विकास है इसका प्रभाव आर्थिक विकास पर पड़ेगा। देश का आर्थिक विकास रिवर्स पोजीशन ले लेगा। तो इस प्रकार से क्योंकि रूढ़ियाँ, परंपराएं समाज में जो है वो आगे नहीं बढ़ने देती, समाज को अपनी पुरानी व्यवस्थाओं से बाहर नहीं निकलने देती, तो ऐसी सिचुएशन में भी देश का आर्थिक विकास प्रभावित होता है, विकास स्मूथली नहीं हो पाता। और यदि इन बाधाओं को हटा दिया जाए, जो आप देखिए पश्चिमी देश जिनमें इस प्रकार की रूढ़ियाँ विद्यमान नहीं हैं, रीतियों, परंपराओं, प्रथाओं से कुछ अलग उठ चुका है समाज, तो वहाँ का विकास भी तीव्र गति से होने लगा है। तो इस प्रकार से सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्थाएं भी देश में आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट देखिए आप, वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट किसी भी देश का
उस देश के आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करता है। यदि देश में वैज्ञानिक और तकनीकी विकास तीव्र गति से है, नए नए आविष्कार होते हैं, उद्योग धंधों में, कृषि में, अन्य क्षेत्रों में, कल कारखानों में नई तकनीक का उपयोग किया जा रहा है, नए आविष्कार हुए हैं, ऐसी सिचुएशन में उस देश का आर्थिक विकास तीव्र गति से होगा। और इसके विपरीत यदि देश में पुरानी तकनीक काम में ली जा रही है, अभी वैज्ञानिक विधियों का आगमन नहीं हुआ है, पुरानी प्रणाली विद्यमान है, तो ऐसी सिचुएशन में उस अर्थव्यवस्था का, उस देश का विकास तीव्र गति से नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से वैज्ञानिक और तकनीकी विकास भी देश के आर्थिक पर्यावरण को तीव्र गति से या मुख्य रूप से प्रभावित करता है। नेक्स्ट देखिए, आर्थिक प्रणाली का स्वरूप, फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। देश में जो आर्थिक प्रणाली है उसका स्वरूप भी देश के आर्थिक पर्यावरण को, आर्थिक वातावरण को प्रभावित करता है। अब देखिए, देश में पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली हो सकती है, समाजवादी हो सकती है, या मिश्रित आर्थिक प्रणाली अपनाई जा सकती है। पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली की जहाँ तक हम बात करें तो चूंकि पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में मुख्य रूप से लाभ की प्रेरणा से कार्य किया जाता है, तो ऐसी प्रणाली में लोगों में स्वतः प्रेरणा उत्पन्न हो जाती है। कुशलता, कुशल प्रबंध, शीघ्र निर्णय जैसी परिस्थितियां विद्यमान हो जाती है, ऐसी कुशलताएं विद्यमान हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली तीव्र गति से विकास करने लगती है। इसके विपरीत यदि ये जरूर है कि ऐसी प्रणाली में भ्रष्टाचार, शोषण, आर्थिक सत्ता का केंद्रीयकरण, व्यापार चक्र जैसी कुरीतियाँ, जैसी हम कह सकते हैं कि बुराइयों को भी बढ़ावा मिलता है। समाजवादी आर्थिक प्रणाली की यदि हम बात करें तो समाजवादी आर्थिक प्रणाली में आर्थिक नियोजन, सामाजिक स्वामित्व, कुशल प्रबंध आदि लक्ष्य को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, समाज कल्याण के लिए कार्य किया जा सकता है। लेकिन इस व्यवस्था में भी अकुशलता, भ्रष्टाचार, कठोरता, कुप्रबंध, अधिनायकवादी प्रवृत्तियां जन्म ले लेती हैं। तो इस प्रकार से हर प्रणाली की अपनी अपनी कुछ विशेषताएं, कुछ मेरिट और कुछ डीमेरिट्स पाई जाती हैं। यदि मिश्रित आर्थिक प्रणाली की बात करें तो इसमें दोनों जो पूंजीवादी और समाजवादी आर्थिक प्रणालियां हैं उनके दोषों को दूर करके एक नए आधार पर कार्य किया जाता है, जिसमें निजी लाभ के स्थान पर सामाजिक हित को अधिकता दी जाती है। सामाजिक हित को, जिसको हम सर्वोपरि माना जाता है, विकेंद्रीयकरण को प्रोत्साहन दिया जाता है, जिससे तीव्र आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलता है। तो इस प्रकार से एक देश की जो आर्थिक प्रणाली का स्वरूप है वो भी उस देश के आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करता है। नेक्स्ट देखिए, शासन प्रणाली, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। किसी भी देश की राज्य व्यवस्था, शासन प्रणाली भी उस देश के आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करती है। यदि समाजवादी शासन व्यवस्था है तो उत्पादन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व जैसी व्यवस्था पाई जाएगी। केंद्रीय नियोजन द्वारा तीव्र आर्थिक विकास और अधिकतम सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से कार्य किया जाता है। जबकि साम्यवादी के स्थान पर यदि निजी या राजनीतिक आधार पर यदि शासन व्यवस्था स्थापित की गई है तो ऐसी सिचुएशन में निजी लाभों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो ये एक देश की शासन प्रणाली भी उस देश के आर्थिक पर्यावरण को मुख्य रूप से प्रभावित करती है। नेक्स्ट है बाजार की स्थितियाँ, मार्केट कंडीशन। किसी भी देश की आर्थिक पर्यावरण में बाजार की स्थितियाँ भी प्रभावित करती है। देश में कैसी बाजार की स्थिति विद्यमान है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा है, अल्पाधिकार है, एकाधिकार है, या अपूर्ण प्रतिस्पर्धा का कोई स्वरूप विद्यमान है। तो ऐसे सिचुएशन में किस प्रकार की प्रतियोगिता विद्यमान है। यदि पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति विद्यमान है तो ऐसी सिचुएशन में कम लागत और सामान्य लाभ आदि जैसी सिचुएशन पाई जाएगी। एकाधिकार विद्यमान है तो ऐसी सिचुएशन में कम उत्पादन, ऊंची लागत, ऊंची कीमत, उपभोक्ताओं के शोषण जैसी सिचुएशन, जैसी परिस्थितियां उस अर्थव्यवस्था में विद्यमान होती है। और यदि अपूर्ण प्रतियोगिता का बाजार है तो ऐसी सिचुएशन में विविधतापूर्ण उत्पादन के साथ अधिक लाभ और कम उत्पादन के साथ विज्ञापन लागतों के रूप में गलाकाट प्रतिस्पर्धा विद्यमान होगी। तो इस प्रकार से बाजार की विभिन्न स्थितियां भी देश के आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार। देश का पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार भी आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करता है।
देखिए पूंजी बाजार के बारे में हम बात कर चुके हैं। पूंजी बाजार वह बाजार है जहां पर दीर्घकालीन वित्तीय व्यवस्थाएं की जाती है, दीर्घकाल के लिए साख सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है और मध्यमकालीन और दीर्घकालीन वित्त की व्यवस्था पूंजी बाजार में की जाती है, जबकि अल्पकालीन मुद्रा की व्यवस्था मुद्रा बाजार में की जाती है। तो इस प्रकार से यदि देश में मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार विकसित अवस्था में है, अच्छे से कार्य कर रहा है कुशलतापूर्वक, तो उस देश का आर्थिक विकास तीव्र गति से होगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था में मुद्रा का जिसे हम कह सकते हैं प्रवाह बना रहेगा लगातार रूप से और उत्पादन का चक्र भी लगातार बना रहेगा। आवश्यकता के अनुसार मुद्रा की पूर्ति की जा सकती है, जिससे देश का आर्थिक विकास रुकता नहीं है, तीव्र गति से होता है। यदि देश में मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार अच्छे से कार्यरत नहीं है, पिछड़े हुए अवस्था में है, तो ऐसी सिचुएशन में उस देश में आर्थिक विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, सरकार की आर्थिक नीतियाँ, इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। किसी भी देश की सरकार की विभिन्न आर्थिक नीतियों में आप ध्यान दीजिए, औद्योगिक नीति हो सकती है, लाइसेंसिंग नीति हो सकती है सरकार की, कृषि नीति को इसी में सम्मिलित करेंगे, मौद्रिक और राजकोषीय नीति हो सकती है, श्रम नीति, मूल्य नीति, रोजगार नीति आदि विभिन्न आर्थिक नीतियाँ भी देश के आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करती है। यदि सरकार अच्छे से अपनी नीति अपनाती है तो ऐसी सिचुएशन में ये नीतियाँ प्रगतिशील और सुदृढ़ अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करती है, देश में कृषि उद्योग और व्यापार के विकास में सहायक होती है। तो इस प्रकार से सरकार की विभिन्न प्रकार की आर्थिक नीतियाँ भी देश के आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करती है। नेक्स्ट देखिए, मौद्रिक एवं राजकोषीय नीतियाँ। सरकार की जो मौद्रिक और राजकोषीय नीतियाँ हैं, यह भी देश के आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करती है। मौद्रिक नीति के द्वारा एक सरकार निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए देश में मुद्रा और साख की मात्रा को नियंत्रित कर सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में तेजी और मंदी की परिस्थितियों पर मुद्रा प्रसार और मुद्रा संकुचन की स्थितियां देश में उत्पन्न नहीं हो पाती। तो इस प्रकार से मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों के माध्यम से मौद्रिक और राजकोषीय नीतियाँ भी देश के आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करती है। राजकोषीय नीति के अंतर्गत सरकार किस प्रकार की कर प्रणाली अपनाती है, अपने जो टैक्सेस से प्राप्त राशि है, जुर्माने और अन्य प्रकार से जो प्राप्त राशि है, उसे जन कल्याण के कार्यों पर किस प्रकार से व्यय करती है, इसे सम्मिलित किया जाता है। तो इस प्रकार से ये नीतियाँ भी देश के आर्थिक पर्यावरण को मुख्य रूप से प्रभावित करती है। नेक्स्ट देखिए, श्रम दशाएँ एवं श्रम संनियम। देश की जो लेबर कंडीशंस हैं या लेबर लॉ हैं, वो भी उस देश में आर्थिक पर्यावरण को मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। यदि श्रम संनियम विद्यमान है, लेबर लॉ अच्छे से कार्यरत है, श्रम दशाएं अच्छी है, तो वहाँ के श्रमिक कुशल होंगे, प्रशिक्षित होंगे और अच्छे से कार्य करेंगे, जिसका इफेक्ट होगा देश में अच्छी किस्म का कम लागत वाला उत्पादन प्राप्त हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में श्रम दशाएं और श्रम संनियम भी तालाबंदी, हड़ताल आदि को कम कर सकते हैं, जिससे देश में उत्पादन लगातार अनवरत रूप से जारी रहेगा और देश का तीव्र गति से विकास होगा। नेक्स्ट देखिए, आर्थिक संनियम, इकोनॉमिक लॉ। आर्थिक संनियम भी देश के आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं, देश के आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। आर्थिक संनियमों में एकाधिकारात्मक और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम, श्रम कानून, औद्योगिक संनियम, व्यावसायिक संनियम, कारखाना अधिनियम और विभिन्न प्रकार के करों से संबंधित अधिनियम जैसे आयकर अधिनियम, बिक्री कर अधिनियम आदि को सम्मिलित किया जाता है। और ये सभी जो इकोनॉमिक लॉ है, आर्थिक संनियम है, ये किसी न किसी रूप में देश के आर्थिक पर्यावरण को अवश्यम भावी रूप से प्रभावित करते ही हैं। नेक्स्ट देखिए आप, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ, विदेशी सहायता एवं विदेश नीति। देश की जो इंटरनेशनल कंडीशंस हैं, एड एंड फॉरेन पॉलिसीज़ हैं, ये सभी देश में व्यापार और भुगतान संतुलन, विनिमय दर आदि को प्रभावित करते हैं, जिससे देश का आर्थिक पर्यावरण भी प्रभावित होता है। अंतर्राष्ट्रीय समझौते, अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ, विदेशी व्यापार की नीतियाँ, प्रतिनिधिमंडल के आवागमन, अंतर्राष्ट्रीय आपसी संबंध, ये सभी देश के आर्थिक वातावरण को प्रभावित करते हैं। यदि ये सभी अच्छे हैं देश में, तो मधुर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विकास होगा आपस में और देश में आर्थिक और तकनीकी सहयोग बढ़ेगा, देश का आर्थिक वातावरण
स्वच्छ रूप से आगे बढ़ेगा। लेकिन यदि अंतर्राष्ट्रीय तनाव, कटुता, घृणा, युद्ध जैसी परिस्थितियां विद्यमान हैं तो देश में आर्थिक सहयोग में कमी होगी और आर्थिक पर्यावरण पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तो इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां, विदेशी सहायता और विदेश नीति भी देश के आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट देखिए, परिवहन एवं संचार व्यवस्था। किसी भी देश का ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम भी उस देश के आर्थिक पर्यावरण को मुख्य रूप से प्रभावित करता है। यदि देश में परिवहन और संचार की अच्छी सुविधाएं विद्यमान हैं, संचार के परिवहन के साधन अच्छे से विद्यमान हैं, रेल, सड़क, वायु, जल परिवहन आदि अच्छे से डेवलप हो चुके हैं। संचार के साधनों की बात करें तो डाक, तार, टेलीफोन या जितने भी इलेक्ट्रॉनिक संचार के उपकरण हैं, यदि वो अच्छे से डेवलप हो चुके हैं, विकसित हैं तो देश का आर्थिक विकास तीव्र गति से होता है। इसके विपरीत यदि देश का परिवहन और संचार विकसित नहीं हुआ है, पिछड़ा हुआ है, तो देश के आर्थिक विकास पर उसका विपरीत असर पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है वर्तमान समय में देश का पर्यावरण। यदि देश का पर्यावरण उसकी सबसे बड़ी, हम कह सकते हैं, एसेट्स है, संपत्ति है। स्वच्छ पर्यावरण यदि देश में विद्यमान है तो विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचा जा सकता है। तो पर्यावरण संरक्षण के प्रति यदि जागरूकता विद्यमान है तो पर्यावरण का ह्रास नहीं होगा, विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचा जा सकता है, स्वच्छ वातावरण प्राप्त किया जा सकता है, हवा, पानी, मिट्टी, जलवायु आदि स्वच्छ रहेंगे और देश में संतुलन बना रहेगा, आर्थिक परिवेश की जिससे देश का आर्थिक पर्यावरण दीर्घ काल तक उन्नति करेगा। तो इस प्रकार से इस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करके भी दीर्घकालीन और स्थायी आर्थिक विकास प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, साहसी एवं नव प्रवर्तन, एंटरप्रेनर एंड इनोवेशन। किसी भी देश का जो विकास है वो मुख्य रूप से साहसियों पर निर्भर है। यदि साहसी या उद्योगपतियों में इतना साहस है कि वो अपनी पूंजी लगा के नया उद्योग स्थापित कर सकते हैं, इतना रिस्क लेने, जोखिम उठाने की क्षमता यदि उनमें विद्यमान है, नव प्रवर्तन, नए आविष्कार, नई खोज करने की क्षमता उनमें विद्यमान है, तो देश का आर्थिक विकास तीव्र गति से होगा। देश में नए नए उद्योग धंधे स्थापित होंगे, नई तकनीकों का उपयोग किया जाएगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। इसके विपरीत यदि देश में साहसी और नव प्रवर्तन जैसी परिस्थितियां विद्यमान नहीं है तो ऐसे देश का विकास संदिग्ध हो जाता है, ऐसे देश के विकास में संदिग्धता उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, शिक्षा प्रणाली, एजुकेशन सिस्टम। किसी भी देश का आर्थिक विकास उस देश की शिक्षा प्रणाली पर मुख्य रूप से निर्भर करता है। यदि देश की शिक्षा प्रणाली विकसित है, प्रशिक्षण व्यवस्थाएं पर्याप्त रूप से उपलब्ध हैं देश में, या जिसे हम कह सकते हैं सामान्य शिक्षा और तकनीकी शिक्षा की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था की गई है, तो ऐसे देश के आर्थिक विकास में तीव्रता उत्पन्न होगी और कृषि, उद्योग, व्यापार आदि की प्रगति बढ़ेगी। तो ऐसी सिचुएशन में यदि, और साथ ही यदि शिक्षा प्रणाली रूढ़िवादी है, परंपरागत शिक्षा प्रणाली है, उसमें किसी प्रकार के सुधार नहीं हुए हैं, तो हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी उसी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करेंगी जो उन्हें रोजगार तक उपलब्ध नहीं करा पाएगी। तो शिक्षा प्रणाली भी देश के आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट देखिए, जनसंख्या। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पॉपुलेशन। देश में, किसी भी देश में जनसंख्या की अधिकता या न्यूनता उस देश के आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करती है। और किसी भी देश में यदि जनसंख्या पर्याप्त मात्रा में कुशल है तो उस देश का आर्थिक विकास तीव्र गति से होगा, और यदि अकुशलता विद्यमान है जनसंख्या में तो ऐसी सिचुएशन में, और साथ ही अकुशलता के साथ साथ जनाधिक्य विद्यमान है, तो ऐसी सिचुएशन में बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी, अनैतिक कार्य आदि विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी और जीवन स्तर गिर जाएगा। तो इस प्रकार से जनसंख्या भी किसी भी देश के आर्थिक पर्यावरण को मुख्य रूप से प्रभावित करती है। इसी के साथ आज का अपना ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।